Hello bachon, let's read the question. The question says match the field lines given in column first with the charged configuration due to which field line exist in column second. So column first के अंदर हमें field lines given है, column second के अंदर हमें दे रखा है कि चार्ज कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा. So इसके अंदर कॉलम फर्स्ट के अंदर ये हमें फील्ड लाइंस गिवन है, इसके अंदर अवे है, इसके अंदर इनसाइड है, इसके अंदर दोनों साइड में क्या है, अवे है, इसके अंदर दोनों क्या हो रहा है कि एक इनसाइड आ रही, अंदर की तरफ आ रही है और एक किसी चार्ज से बाहर की तरफ निकल रही है. अब कॉलम सेकंड के अंदर फर्स्ट गिवन है पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस, सेकंड गिवन है पेयर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, थर्ड गिवन है सिंगल पॉजिटिव चार्ज, फोर्थ गिवन है सिंगल नेगेटिव चार्ज. अब हमें ऑप्शन गिवन है, ऑप्शन ए 1 2 3 4, ऑप्शन बी 3 2 1 4, ऑप्शन सी 3 4 1 2 एंड ऑप्शन डी 3 4 2 1. ठीक है बच्चों. सो हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से हमें चार्ज कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट करना है. सो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, की कंसेप्ट अप्लाई करेंगे. सो की कंसेप्ट. अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करती है. सो यहाँ पे हम लिखेंगे E फॉर पॉजिटिव चार्ज. ठीक है बच्चों. सो अगर हमारा चार्ज पॉजिटिव है सो उसके कारण जो E होगा, E फॉर पॉजिटिव चार्ज. अब पॉजिटिव चार्ज के कारण जो हमारा E होगा वो क्या होगा, अवे. ठीक है बच्चों. यानी जो पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, अवे फ्रॉम द चार्ज होगी. और इसी तरह से हम नेगेटिव फील्ड के लिए लिखें. सो E फॉर नेगेटिव चार्ज. सो E फॉर नेगेटिव, E फॉर नेगेटिव चार्ज. अब नेगेटिव चार्ज के लिए जो हमारा E होगा वो क्या होगा कि उसके लिए पॉजिटिव चार्ज के लिए अवे है तो नेगेटिव चार्ज के लिए क्या होगा, टूवार्ड्स होगा, यानी उसकी तरफ आएगा. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, उसकी तरफ, वो अपने तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड को लेकर आएगा. सो टूवार्ड्स. ठीक है बच्चों. तो नेगेटिव चार्ज के लिए टूवार्ड्स हो गया और पॉजिटिव चार्ज के लिए अवे हो गया. तो इन दोनों की कंसेप्ट को ध्यान में रख के हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे. तो पहले चार्ज के अंदर क्या हो रहा है कि अवे निकल रहा है और यहाँ पे हमारा जो चार्ज क्या है, सिंगल है, अवे है बाहर की तरफ. तो इसका मतलब ये चार्ज हमारा क्या होना चाहिए, मस्ट बी पॉजिटिव होना चाहिए और सिंगल पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए. तो ए के साथ में हमारा कौन सा बैठेगा, तो 3 बैठेगा. अब बी के लिए अगर हम चेक करें तो बी के लिए सिंगल चार्ज है यहाँ पर और इसके अंदर आ रहा है तो इसका मतलब ये क्या होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज होना चाहिए. अब यहाँ पे देखो दो चार्जेज हैं, फर्स्ट और सेकंड, और दोनों के लिए, इसके लिए भी अवे है और इसके लिए भी अवे है. तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे दोनों जो चार्ज होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए. ठीक है बच्चों. सो इसके लिए बी के लिए हमारा क्या हो गया, तो बी के लिए सिंगल नेगेटिव चार्ज, तो बी के लिए हमारा 4 हो जाएगा. सी के लिए हमारा क्या हो जाएगा, दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं सो पेयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज. सो सी के लिए हमारा 2 हो जाएगा. और डी के लिए देखो यहाँ पे इसके लिए तो क्या निकल रहा है बाहर की, ये अंदर की तरफ आ रहा है. ठीक है बच्चों. यहाँ पे बाहर निकल रहा है और यहाँ पे अंदर की तरफ आ रहा है. तो एक पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, ये पॉजिटिव हो गया और ये वाला चार्ज हमारा क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए. सो पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज. सो यहाँ पे डी के लिए क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा. तो 3 4 2 1. सो 3 4 2 1 हमें ऑप्शन डी में गिवन है. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.